साथियों, 12 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व सादगी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को चुनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हेनरी डेविड थॉरो का जो काम था उसको याद करने के लिए, उनके समय को याद करने के लिए और जो उनके विचार थे उस पर उससे प्रेरणा लेने के लिए, उस पर चलने के लिए ये मनाया जाता है। उस समय ट्रांसेंडेंटलिज्म एक दर्शन चल रहा था। उस दर्शन के अनुसार उन्होंने एक हट बना करके रहना शुरू किया और अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया। ट्रांसेंडेंटलिस्ट लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम करके उस पैसे को समाज के कल्याण के लिए लगाया, अपने संसाधनों को समाज के कल्याण के लिए लगाया और उससे समाज के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ, काफ़ी उनकी संख्या भी बढ़ गई। इन लोगों ने कानूनों को भी काफ़ी चैलेंज किया, धर्म को भी चैलेंज किया, जो सामाजिक संस्थाएं थी उनको भी चैलेंज किया और जो औद्योगिकरण के जो चैलेंजेस थे जो आदमी के लिए बहुत अच्छे नहीं थे उनको भी इन्होंने चुनौती दी। ये सादगी हमें जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसकी याद दिलाती है, ख़ासतौर से जो संघों में अपनाया जाता था। संघों में ये माना जाता था कि उनकी आवश्यकताएं सीमित होंगी और जो भी करेंगे वो समाज के लिए या मानव कल्याण के लिए करेंगे। इतनी अपनी आवश्यकताओं को उन लोगों ने सीमित किया। हम इस दिवस से काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं और ख़ास तौर से अगर जो मानवीय मूल्य हैं उनको उनके बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को और जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए अगर हम प्रण लें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। हमें प्रकृति का और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको हम प्रकृति के नज़दीक रह करके पूरा करें। इसमें मध्यम मार्ग हमारा काफ़ी मदद कर सकता है जो हमें वहनीय विकास की तरफ ले जाता है। जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक विकास अच्छा है, हम बिना विज्ञान के नहीं रह सकते, वैज्ञानिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसका मार्गदर्शन लगातार नैतिकता के द्वारा होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा विश्व के लिए, उसके विकास के लिए। जो दास्ता है वो किसी भी फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, वो चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हो, चाहे अनटचेबिलिटी के रूप में हो। कंपैशन अगर है व्यक्ति के अंदर तो बुद्धिज़्म भी, ट्रांसेंडेंटलिज्म भी और बहुत से ऐसे दर्शन हैं जिन्होंने मानव के दर्द को कम किया है, उसके दुख को दूर किया है और हमारा जो टॉलरेंस का लेवल है, जो उसका इंडेक्स है वो भी अच्छा होगा, हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो भी अच्छा होगा। जो डर रहता है लोगों को अपनी अपनी संस्कृतियों के दबाव से और उन संस्कृतियों के दबाव के कारण अपने यहाँ नायक बनने के कारण बहुत से लोग आज ये प्रयास करते हैं, एक एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेकर के आते हैं जिसके अंदर लोगों के मन में ये भावना आती है कि मेरी ही परंपराएं सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं जो मेरी परंपराएं, मेरे संस्कृति, मेरे सिद्धांत या जो बताए हैं मेरे धर्मगुरुओं ने वही सबसे अच्छे हैं, जिनके कारण बहुत से डिफरेंसेस आते हैं, बहुत से वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। तो उससे दूर रहना और प्रकृति के नज़दीक जाना यह निश्चित रूप से सादगी के उसमें आता है, सादगी की परिधि में आता है। और अगर हम पंचशील के सिद्धांतों पर चलते हैं तो प्रकृति के नज़दीक रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मानव निर्मित विकृतियां हैं उनको छोड़ना ही सादगी है सही मायने में तो। और जो सार्वभौमिक शांति है, पूरी दुनिया के अंदर शांति है, उससे बड़ा सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हम चाहे कितना भी विकास कर लें, मानवीय जो मूल्य है, जो जीवन है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जो एक संतुलन होना चाहिए नेचर, मैन और मशीन में, व्यक्ति में, प्रकृति में और मशीन में, उस संतुलन को अगर हम बना लेते हैं तो वाकई मध्यम मार्ग भी सफल है और हमारी जो सादगी का रास्ता है वो भी अच्छा होगा। जो भी परंपराएं जो सड़ गल गई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, जिनका मानव के कल्याण से आज कोई भी वास्ता नहीं रह गया, वो छोड़ी जानी चाहिए। अगर उनको छोड़ करके हम सादगी दिवस मनाते हैं और नए चैलेंजेस को हम नई विधाओं से, नई सोच से, नए आविष्कारों से हम उसको डील करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी। हम ये ना सोचें कि हमारी जो पुरानी विधियां हैं, हमारा जो पुराना विज्ञान है, हमारा जो पुराने तौर तरीके हैं, उनसे ही हम नई चुनौतियों को लड़ेंगे। नई चुनौतियों को लड़ने के लिए बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से दार्शनिक, नए समय में बहुत से लेखक, बहुत से युवा
नए नए विचार लेकर के आ रहे हैं। अगर उनके विचार प्रासंगिक हैं तो उनको अपनाया जाना चाहिए, और अगर सादगी से हम अपनाते हैं तो कोई अहंकार नहीं होगा, और अहंकार नहीं होगा तो मानव कल्याण अपने आप बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।